नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक प्राचीन हवेली की है जो राजा महाराजाओं के ज़माने में बनाई गई थी। लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया है। लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है जो वहां रहने वालों को चैन से जीने नहीं देता। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और जानकर रहेगा कि आखिर लोग यहाँ क्यों नहीं रह पाते हैं। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसने हवेली में रहने की तैयारी कर ली। अजीत सिंह का प्रवेश। जब अजीत सिंह हवेली के अंदर जाने लगा तो अचानक एक अजनबी व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वह व्यक्ति नज़दीक आकर बोला, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय खुद सवाल किया, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं रह पाता, इसलिए मैं यहाँ एक रात ठहरने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, हाँ आपने सही सुना है, लेकिन मेरी सलाह मानिए, आप अंदर मत जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह और भी खुश हो गया। अर्जुन उसकी खुशी देखकर हैरान था। उसने कहा, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डरना चाहिए। अजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं, मुझे भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं ज़रूर अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का अनुभव। अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपना बैग एक तरफ रखा और हवेली के चारों ओर घूमकर सभी कमरे चेक किए। फिर वह ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया और आराम से 2-4 पैग शराब के भी ले लिए। थोड़ी देर बाद अचानक कमरे की लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं, लेकिन अजीत सिंह ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइट भी जलने बुझने लगी और फिर पूरी हवेली की सभी लाइटें यही करने लगीं, तब अजीत सिंह सतर्क हो गया। अचानक कमरे में एक छोटी मेज़ हवा में उठकर लगभग 6 फुट ऊपर गोल गोल घूमने लगी और तेज़ी से अजीत सिंह की ओर बढ़ने लगी। उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली और मेज़ वहीं गिर गई जहां वह पहले खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोफे की कुशन भी उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया और कुशन दीवार से जा टकराई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और ज़ोर से बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत सिंह ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने पूछा, मेरी भूल? मैंने क्या किया? परछाई ने कहा, तुमने इस हवेली में आने की भूल की। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने फिर पूछा, लेकिन क्यों? परछाई ने बताया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे निर्दयता से मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरी हत्या कर दी गई। इसी कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा खून हुआ था। जो भी यहाँ रहने आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई बोली, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। उस परछाई ने एक भयानक और डरावना रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन तुरंत उसने खुद पर काबू पा लिया। अजीत ने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत की तरफ फेंक दिया। पाउडर पड़ते ही भूत जलने लगा और बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अंततः पूरी तरह जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं सो गया। अगली सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा तो अर्जुन सिंह हैरान रह गया। उसने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजीत ने अर्जुन को पिछली रात की सारी घटनाएं विस्तार से बताई।
और कहा, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।